आज की कहानी है दो ऐसे क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोनों की सोच, आदतें और जिंदगी को देखने का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। लेकिन हालातों ने उन्हें ऐसी जगह पर लाकर बंद कर दिया जहां सिर्फ साथ रहना ही नहीं बल्कि जिंदा रहना भी बेहद मुश्किल था। महीनों तक एक सुनसान आइलैंड पर फंसने के बाद उन्होंने न सिर्फ सर्वाइवल सीखा बल्कि एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे कांड किए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोफिया 22 साल की एक समझदार और फोकस्ड लड़की थी। उसे अपने भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं, बड़े सपने थे और जिंदगी को कंट्रोल में रखना उसकी आदत थी। दूसरी तरफ जेम्स 26 साल का था, लापरवाह, चुपचाप रहने वाला और अपने अंदर बहुत कुछ दबाए हुए। दोनों एक दूसरे को देखकर ही चिढ़ जाते थे। एक दिन क्लास में एक हॉलिडे ट्रिप की अनाउंसमेंट होती है। उन्हें अगली सुबह बस से ट्रिनिटी आइलैंड जाना होता है। लंच के दौरान लिज, जो सोफिया की दोस्त है, सोफिया से कहती है कि जेम्स भी इस ट्रिप पर जा रहा है, सिर्फ अपने पिता के पैसों और कनेक्शंस की वजह से। ये सुनकर सोफिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका मूड साफ खराब हो जाता है। अगले दिन सुबह सोफिया ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने माता पिता को धन्यवाद कहती है। दूसरी ओर जेम्स इस ट्रिप पर जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से उसे इस ट्रिप में शामिल करवाया है। आखिरकार जेम्स मान जाता है। कुछ घंटों के सफर के बाद सभी लोग ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं। वहां सबको थोड़ा फ्री टाइम दिया जाता है। सोफिया और उसके दोस्त पूल में एंजॉय करते हैं, हंसते खेलते हैं, जबकि जेम्स दूर बालकनी में अकेला बैठकर सबको देखता रहता है। उसी शाम एक बोट पार्टी के दौरान अचानक वहां पुलिस आ जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी अफरा तफरी के दौरान सोफिया का पैर फिसल जाता है और वो समुद्र में गिर जाती है। जेम्स ये देखते ही बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और उसे किनारे पर खड़ी एक छोटी बोट में खींच लेता है। पुलिस से बचने के चक्कर में जेम्स बोट की रस्सी काट देता है, ये सोचकर कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में बोट लहरों के साथ दूर निकल जाती है और मौसम बिगड़ने लगता है। तेज लहरें आती हैं और दोनों किसी तरह बोट को पकड़े रहते हैं। सुबह जब होश आता है तो वे खुद को खुले समुद्र के बीच पाते हैं। फोन काम नहीं कर रहे होते। तभी सोफिया को दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। जेम्स पूरी ताकत लगाकर बोट को उसी दिशा में मोड़ता है। काफी मशक्कत के बाद दोनों उस अनजान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यहीं से उनकी असली सर्वाइवल जर्नी शुरू होती है। आइलैंड पर पहुंचते ही सोफिया सबसे पहले अपने फोन में नेटवर्क चेक करती है, लेकिन वहां एक भी बार सिग्नल नहीं आता। जेम्स बोट को ध्यान से देखता है और तभी उसे अंदर एक फ्लेयर गन मिलती है। वो उसे अपने बैग में रख लेता है, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन ये उनकी जान बचा सके। दोनों आगे बढ़ते हैं ये सोचकर कि शायद आइलैंड के किसी हिस्से में कोई इंसान या मदद मिल जाए। इधर शहर में न्यूज चैनलों पर यह खबर चलने लगती है कि सोफिया और जेम्स को अब आधिकारिक तौर पर मृत मान लिया गया है। पुलिस का ध्यान अब सर्च से ज्यादा बॉडी रिकवरी पर होता है। ये सुनकर सोफिया की मां टूट जाती है, लेकिन फिल उसे हिम्मत देता है। कुछ समय बाद जैक और बारबरा हेलीकॉप्टर लेकर एक बार फिर खोज पर निकलते हैं। उधर आइलैंड पर सोफिया अपने परिवार को याद कर रही होती है। तभी जेम्स को जंगल में एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। ये देखकर सोफिया डर जाती है और सोचती है कि कहीं उनका भी यही अंजाम ना हो जाए। जेम्स उसे समझाता है कि वे अकेले नहीं हैं, उनके परिवार उन्हें ढूंढ रहे हैं और जब तक वे साथ हैं कुछ भी गलत नहीं होगा। यहीं से दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होने लगता है। नफरत और तकरार की जगह अब भरोसा और जुड़ाव ले लेता है। आइलैंड पर आने वाला हर तूफान, हर डर, हर रात उन्हें और करीब लाने लगता है। आइलैंड पर धीरे धीरे हफ्ते गुजरते जाते हैं। शुरुआत में जो डर और बेचैनी थी, अब वो आदत में बदलने लगती है। सोफिया और जेम्स दोनों अब इस सच्चाई को समझ चुके होते हैं कि उन्हें खुद ही हर हाल में जिंदा रहना है। वे रोज सुबह उठते हैं, पानी और खाने की तलाश करते हैं और दिन ढलते ही अपनी झोपड़ी में लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद जेम्स सोफिया को एक कहानी सुनाता है जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी। वो बताता है कि उसकी माँ कहा करती थी कि समुद्र के पास एक खास हरी रोशनी दिखाई देती है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जो रास्ता खो चुके हों। जेम्स आज तक वो रोशनी नहीं देख पाया था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि एक दिन जरूर दिखेगी। सोफिया चुपचाप उसकी बात सुनती है और पहली बार उसे जेम्स के अंदर छुपा दर्द महसूस होता है। इधर शहर में न्यूज चैनलों पर खबर चलती है कि सोफिया और जेम्स के गायब हुए अब 1 महीना पूरा हो चुका है। पुलिस अब आधिकारिक तौर पर उनकी खोज बंद करने की तैयारी कर रही होती है। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि समुद्र में फंसने के बाद इतने समय तक जिंदा रहना लगभग नामुमकिन होता है। ये सुनकर सोफिया की मां बारबरा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। वहीं आइलैंड पर सोफिया और जेम्स अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके होते हैं। वे साथ समुद्र में तैरते हैं, धूप में बैठते हैं,
बारिश में भीगते हैं और कई बार बिना कुछ बोले घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यहाँ समय का कोई मतलब नहीं रह जाता, बस दिन और रात होते हैं। कई बार सोफिया जेम्स से पूछती है कि अगर वे कभी यहाँ से नहीं निकले तो क्या होगा। जेम्स हर बार यही कहता है कि जब तक वे साथ हैं तब तक कोई भी जगह उन्हें हरा नहीं सकती। धीरे धीरे सोफिया भी इस बात को मानने लगती है। एक दिन जब दोनों जंगल में फल ढूंढने जाते हैं, तभी अचानक ऊपर से एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। दोनों चौंक जाते हैं। ये आवाज उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होती। वे भागते हुए खुली जगह की तरफ आते हैं। जेम्स सोफिया के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। प्लेन कुछ ही पलों में दूर निकल जाता है। इसके बाद सोफिया भी फ्लेयर गन ढूंढती है, लेकिन उसे भी नहीं मिलती। तब सोफिया को यकीन हो जाता है कि आइलैंड पर कोई और भी है, या फिर कोई जानवर उनके सामान को उठाकर ले गया है। ये सोच दोनों को डरा देती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सोफिया और जेम्स की ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं। मैं आप सभी का हर कमेंट पढ़ता हूं। अब वापस चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दिन और गुजरते हैं। अब उनके ऊपर से सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा होता है और कोई मदद नहीं आती। एक शाम दोनों झोपड़ी में बैठे होते हैं। सोफिया कहती है कि शायद अब उन्हें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि कोई उन्हें बचाने आएगा। जेम्स भी चुप रहता है। दोनों ये मान लेते हैं कि अगर उन्हें यहीं रहना है तो पूरी तरह इसी जगह को अपना घर बनाना होगा। उसी रात उन्हें जंगल से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। जेम्स उस आवाज की तरफ बढ़ता है। सोफिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स चला जाता है। सोफिया को उसकी चिंता सताने लगती है और वो भी उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर आगे जाकर जेम्स एक ब्लैक पैंथर को देख लेता है। जानवर को देखते ही वो घबरा जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो गिर जाता है। जब सोफिया वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि जेम्स के हाथ में खून से सना एक चाकू है और पैंथर जमीन पर पड़ा हुआ है। जेम्स ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया होता है। इस घटना के बाद दोनों को एहसास होता है कि आइलैंड सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि उतना ही खतरनाक भी है। वे और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। जेम्स अब शिकार करना सीख जाता है और सोफिया खाने और पानी का बेहतर इंतजाम करने लगती है। वे मिलकर अपनी झोपड़ी को मजबूत बनाते हैं। शहर में उधर जिंदगी आगे बढ़ जाती है। सोफिया और जेम्स के दोस्त और रिश्तेदार धीरे धीरे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि वे दोनों अभी भी जिंदा हो सकते हैं। आइलैंड पर सोफिया और जेम्स अब पूरी तरह वहां की जिंदगी को अपनाने लगते हैं। वे हंसते हैं, लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को मना लेते हैं। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। वे अब एक दूसरे के बिना कुछ भी सोच नहीं पाते। एक दिन सोफिया की तबीयत खराब होने लगती है। उसे उल्टियां होती हैं। जेम्स घबरा जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सोफिया कहती है कि शायद कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। जेम्स उसकी पूरी देखभाल करता है। एक शाम दोनों झोपड़ी में लेटे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक ऊपर से कुछ चीजें गिरने लगती हैं। वे चौंक कर ऊपर देखते हैं। वहां एक बंदर होता है जो उनका सामान उठा उठाकर फेंक रहा होता है। उसी बंदर के हाथ में उन्हें फ्लेयर गन भी दिखाई देती है जो कई दिनों से गायब थी। सोफिया जल्दी से एक केला उठाकर बंदर की तरफ बढ़ाती है। बंदर केला पकड़ लेता है और फ्लेयर गन नीचे गिरा देता है। उसी पल ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जेम्स और सोफिया दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जेम्स जल्दी से फ्लेयर गन उठाता है और उसे लोड करता है। सोफिया उसके साथ खुली जगह की तरफ दौड़ने लगती है। ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज और तेज होती जा रही होती है। सोफिया की सांसें बेकाबू हो जाती हैं। उसे डर लगता है कि कहीं ये मौका भी हाथ से न निकल जाए। जेम्स पूरी ताकत से फ्लेयर गन फायर करता है। आसमान में तेज लाल रोशनी फैल जाती है। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो जाता है। फिर हेलीकॉप्टर अचानक मुड़ता है। सोफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जेम्स का हाथ कसकर पकड़ लेती है। दोनों को यकीन हो जाता है कि इस बार उन्हें देख लिया गया है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। रेस्क्यू टीम रस्सियों के सहारे नीचे आती है। महीनों बाद पहली बार किसी इंसान की आवाज सुनकर सोफिया खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। जेम्स भी भावुक हो जाता है, लेकिन खुद को संभाले रखता है। रेस्क्यू टीम उन्हें पानी और कंबल देती है। दोनों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है, सोफिया नीचे उस आइलैंड को देखती है। वही जगह जहां डर, दर्द, संघर्ष, उम्मीद और प्यार सब कुछ एक साथ जिया गया था। हेलीकॉप्टर के अंदर सोफिया धीरे से जेम्स के कंधे पर सर रख देती है। जेम्स पहली बार बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता है। दोनों जानते हैं कि वे अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे।
3 महीने बाद दोनों आखिरकार अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं। एयरपोर्ट पर सोफिया और जेम्स के परिवार वाले और दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। सोफिया की मां बारबरा उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। पिता फिल उसे कसकर गले लगा लेते हैं। उसकी छोटी बहन स्टेसी खुशी से सोफिया से लिपट जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो चलिए हम लोग इसी तरह की रोमांचक और सच्ची घटनाओं वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।